ने कहा अगर तुम गुरुद्वारा गुरु घर सबसे बड़ा घर होता है, उसके अंदर दल्लोवाल ने फिर बोला कि हमने कोई जमानत नहीं कराई, हमने ये नहीं कराया, नहीं कराई, हमने नहीं कराई, वो सरकार ने करी, हमने नहीं करी। ये मीडिया सारे नोट कर लो। आप एक बात राजेंद्र जी सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए, आप सारे मीडिया नोट कर लो रिकॉर्ड, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हमने अगर जमानत कराई है, ये बात साबित कर दें आपकी, हमने जमानत कराई है, तो ये पूरा मीडिया चौक में खड़े करके मुंह काला कर देना। जब किसने कराई? वो सरकार ने कराई। सरकार ने अपने आप कराई? हाँ, सरकार ने कराई। तो वो अपने ढूंढ ले, हाँ वो सरकार, सब सरकार, सब टोटली सरकार। ये मीडिया में ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं, चीजें नोट कर लो सारी। सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड, ऑपोजिट तलवाड़ हॉस्पिटल। पहले तो सबसे पहले सारे पत्रकार साथियों का धन्यवाद कि आप इतनी देर से वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए हम थोड़ा माफ़ी भी चाहेंगे आपसे कि हमारे साथी जो है वो मनदीप साथी फतेहाबाद से आए तो लेट हुए, उसके लिए हम माफ़ी भी चाहेंगे आप सबसे। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें किसान संघर्ष समिति के प्रदेश कन्वीनर मनदीप सिंह नथवान जी, BKU के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह जी औलख, हरियाणा किसान एकता के कन्वीनर साथी गुरप्रेम देशु जोधा और हरियाणा किसान मंच के साथी बलवंत सिंह जी कालावाड़ी हल्का के, पीछे सभी टीमों के हमारे साथ सभी संगठनों के साथी सारे बैठे हैं। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक तो जो अभी 6 दिन आंदोलन चला था जिसमें हमारे 5 किसान साथियों को जेल में डाल दिया था और देशद्रोही के मुकदमे लगाए गए थे, 307 की धाराएं लगाई थी, उसको लेके हमने एजिटेशन शुरू किया था और संयुक्त मोर्चे के सारे लीडर यहाँ पे आए, 6 दिन वहाँ पे बैठे और संयुक्त मोर्चे के आगू हमारे सीनियर सिटीजन भी हैं, सरदार बलदेव सिंह जी सिरसा, उन्होंने आमरण अनशन किया कि जब तक हमारे किसान साथी नहीं छोड़े जाएंगे मैं एक भी अनाज का दाना ग्रहण नहीं करूँगा, अपने प्राणों की आहुति दे दूँगा अपने साथियों को छुड़वाने के लिए। तो वो आमरण अनशन पर बैठे और पूरा संयुक्त मोर्चा यहाँ पे आया। सरकार के ऊपर एक दबाव बना, प्रेशर बना सरकार, और जो प्रशासन और सरकार जो है एक डर दिखा रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि हम किसी भी सूरत के अंदर इन किसानों को रिहा नहीं करेंगे, देशद्रोही के मुकदमे लगाए हैं। उसके बावजूद इतना प्रेशर जो है संयुक्त मोर्चे का बना, देश के किसानों का बना, सरदार बलदेव सिंह जी का आमरण अनशन का दबाव बना और सरकार को, हमारे साथियों को रिहा करना पड़ा। सरकार जो है बार बार प्रशासन हमें ये कहता रहा कि आप कोर्ट के अंदर चले जाइए और कोर्ट में आप जमानत ले लीजिए। हमने साफ तौर पे कह दिया कि हम सड़क के ऊपर लड़ाई लड़ेंगे और सड़क पे लड़ाई लड़के अपने साथियों को छुड़ाएंगे, कोर्ट में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अगर कोर्ट में जाते हैं तो प्रशासन जो है अपना पल्ला झाड़ लेता और साफ तौर पे ये कहना होता उनका कि ये तो मामला कोर्ट का है, हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो कोर्ट देखेगी। इसलिए हमें ये पता था, प्रशासन हमें उलझाना चाह रहा था कि ताकि प्रशासन से सरकार से हमारा किसानों का वो आंदोलन का पीछा छुड़ा लेते और कोर्ट के सहारे छोड़ देते। इसलिए हमने कोर्ट में जाने से मना कर दिया और साफ तौर पे कहा कि हमें हमारे साथी रिहा चाहिए बिना किसी शर्त के। हमने मुकदमे वापसी की कभी बात नहीं की, ना हमने पहले मुकदमे वापसी के लिए लड़े हैं, ना आज लड़े हैं, ना आगे लड़ेंगे, क्योंकि हमें मुकदमों से डर नहीं लगता। हमारी जो लड़ाई है वो 3 कृषि कानून है, उनको रद्द करवाने की हमारी लड़ाई है, मुकदमे वापस कराने की हमारी कोई लड़ाई नहीं। हाँ, किसी भी साथी को अगर गिरफ्तार किया जाएगा उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। हम अपने किसी भी किसान को, चाहे वो कहीं का है, हरियाणा का है, चाहे पंजाब का है, चाहे राजस्थान का, कहीं का भी, अगर सरकार हमारे किसी भी किसान साथी को गिरफ्तार करेगी, जेल में डालेगी, उसके लिए सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे और जेल से बाहर निकलवाएंगे। इससे पहले भी हमने हिसार से अपने साथियों को बाहर निकलवाया, टोहाना से भी निकलवाया और सिरसा से भी हमने अपने साथियों को निकलवाया, जिनके ऊपर बड़ी संगीन धाराएं जो लगा रखी थी। उसके बावजूद इस सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा और उन साथियों को खुद ही अपने ही लेवल के ऊपर सरकार ने जमानत देकर उनको छोड़ना पड़ा। ये किसानों की संघर्ष की एक बहुत बड़ी जीत हुई
इस जीत को सरकार जो है वो बौखला गई कि किसानों के आगे उसको झुकना पड़ा, नाक का सवाल बना। तो उसके लेकर सरकार जो है इस जीत को थोड़ा कम करके इसको डैमेज करने के लिए इस तरीके के कुछ हथकंडे भी सरकार लगातार अपनाती रही है कि किसी भी तरीके से लोगों के अंदर भ्रम पैदा किया जाए और इस आंदोलन को एक जीत जो किसानों की हुई है उससे बौखलाहट में जो यहाँ का प्रशासन और सरकार है उन्होंने फिर और मुकदमे दर्ज करने के लिए FIR कर दी गई है। तो ये सरकार घबराई हुई है इस आंदोलन से और बौखलाहट के अंदर और धाराएं लगाकर और मुकदमे दर्ज करने का काम कर रही है। हमने साफ तौर पे कह दिया कि हम सरकार के मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। ये चाहे हमारे ऊपर 4 मुकदमे और लगा दे, 40 लगा दे, 400 लगा दे, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है। हम 3 कृषि कानून रद्द करवाने से पहले वापस नहीं आएंगे और लगातार हमारा संघर्ष चल रहा है। अभी संसद का घेराव चल रहा है, संसद के बाहर हमारी संसद चल रही है जिसमें सिरसा से सभी जत्थेबंदियों के 3-3 किसान जो है हर रोज़ वहाँ पे पहुँच रहे हैं। आज महिलाओं का जत्था गया जिसमें सभी संगठनों की महिलाएं जो है वो जत्थे के अंदर आज शामिल हुई है। तो ये लगातार आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक ये 3 कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते। आगे की बात साथी हमारे लखविंदर सिंह जी है BQ के, वो बातचीत करेंगे। उसके बाद मनदीप सिंह मथवान जी। साथियों सत श्री अकाल। सब तो पहलों धन्यवाद क्योंकि असी प्रदर्शन कर रहे थे, असी तो पक्खे भी लगा ले सी, टेंट भी लगा ले सी ते साडे मीडिया वाले साथी ਜਿਹੜੇ दिन रात साथियों धन्यवाद। हम प्रदर्शन कर रहे थे अपने साथियों को रिहा कराने के लिए। जब शुरू हुआ प्रदर्शन हमने 15 तारीख को सभी साथियों ने मिलकर जो 17 तारीख का प्रोग्राम रखा था उसमें हमारे संयुक्त किसान मोर्चा से सर चौधरी राकेश टिकैत जी, सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल, सरदार बलदेव सिंह जी सिरसा, सरदार कुलवंत संधू जी, अभिमन्यु पहाड़ जी और हरियाणा से हमारे रवि भाई आज़ाद और शीशर जी और भी राजस्थान और पंजाब से हमारे आगू साहबान आए। उसके बाद जो निर्णय हुआ कि क्योंकि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है संयुक्त किसान मोर्चा है उसके हम सभी हिस्सा भी हैं, सारे अंग हैं, तो उन्होंने कहा भी शांत रह के हमने अपने साथियों की रिहाई करानी है। उस दिन शुरू में टिकैत साहब ने भी बोला, सभी ने बोला भी हमारी लड़ाई तीनों काले कानून रद्द कराने की है, केस रद्द कराने की नहीं है, लेकिन साथी कोई भी हम जेल में नहीं रहने देंगे। तो उसके द्वारा हमने जो प्रोग्राम रखा, जो प्रशासन ने हमारे को बुलाया, लेकिन वो बात बेनतीजा रही। उसके बाद जो हमने SP ऑफिस का घेराव करने जाना था तो हमें जाने नहीं दिया, वहीं रोक दिया। तो उसके बाद जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है और हम लोकल कमेटियों ने बैठ के कहा भी जो शांति रख के हमने आंदोलन लड़ना, तो उसमें बलदेव सिंह सिरसा जी ने अपना पक्ष रखा भी मैं आमरण अनशन पर बैठता हूँ, इससे शांति भी रहेगी और अपने साथी भी रिहा होंगे। उसके बाद दिन रात 24 घंटे हम लोग बैठे। आप भी रात को भी देखा, आप हमारे मीडिया वाले साथी आते रहे, दिन में भी आते रहे। आप बहुत आपका भी धन्यवाद करते हैं हम। आप हमारे आंदोलन को दिखाते रहे, जनता तक पहुँचाते रहे, आपका धन्यवाद। क्योंकि हम लड़ाई अपनी हक की लड़ रहे हैं, आप अपना फ़र्ज निभा रहे थे, लेकिन अच्छा फ़र्ज निभाया आपके लिए, उसके लिए धन्यवाद। और साथियों ये जो रिहाई हुई है ये एक हमारी हर एक किसान की, मजदूर की, हर एक हमारी जत्थेबंदी की, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की और हमारे साथ देने वाले व्यापारी, कर्मचारी, छात्र, दुकानदार भाइयों की जीत है। क्योंकि सब ने मिलकर, आपने देखा होगा कैसे लंगर लगाए लोगों ने, शबीलें लगाई, चावल लंगर, कोई हलवा ला रहा है, कोई कि कैसे आप लोगों के देखा भी सभी ने सहयोग किया। गुरुद्वारा साहब, दोनों चिला साहब गुरुद्वारा, 10वें पातशाही गुरुद्वारा, सभी धार्मिक संस्थानें, सभी ने मिलकर हमने ये लड़ाई जीती। और जो जब रिहाई हुई तो हमारे को बताया गया भी आपके साथी रिहा कर दिए गए हैं। क्योंकि तीसरी दौर 4 दौर की वार्ता हुई, 20 तारीख को हमारी लास्ट वार्ता हुई जिसमें कुलवंत संधू जी भी थे। उस वार्ता में पहले SP साहब ने कहा भी सिरसा साहब की तबीयत ख़राब है, अगर उनकी मौत होती है, कोई अनहोनी होती है तो आपके ऊपर 302 का मुकदमा होगी। तो फिर हमने उठ के खड़े होकर बाहर आने लगे तो उन्होंने फिर अपने शब्द वापस लिए, हम रुके। उसके बाद हम वार्ता ख़त्म करके आ गए थे भी हमारे बात नहीं करनी, बातें बहुत होगी, हमारे को हमारे साथी की रिहाई चाहिए। तो उसके बाद जब 21 की रात को तबीयत बिगड़ने लगी सिरसा साहब की, उस समय प्रशासन के हाथ पर खोल गए। उसके बाद आपने भी देखा, मीडिया कर्मी भी वहाँ थे, भी सुबह उन्होंने उठाने की भी फील्डिंग लगा दी, उठाने की कोशिश की, तो हमारे साथी जो गांव से आने लगे उसके बाद रोका गया। और उसके बाद प्रशासन ने, सरकार ने अपने ही, आपने सुना होगा पहले भी, अपने
अपने ही जमानती शनाख्ती सब कुछ आप करके उन साथियों को रिहा किया। और रिहाई के बाद हम तीनों खड़े थे, बरसात हो रही थी, तो सत्यावान सिक्योरिटी वाले ने हमारे को बुलाया, कहता आपके साथी रिहा कर दिए गए हैं, जेल में है, तो आप सिक्योरिटी में आएंगे, आप 2-3 साथी चले जाइए। तो हम तीनों साथी गाड़ियाँ लेके गए थे और उस समय इतनी खुशी थी कि हमारे को कुछ और भी हमारे साथियों की रिहाई हो गई। और दूसरा जो सिरसा साहब की तबीयत थी वो इतनी ख़राब थी, हमने इतना भी कौन लेने गए कौन छोड़ के जाए वो बातें हैं, वो एक जो भरम फैलाने वाली, जैसे बारूखड़ा जी ने कहा कि इतनी बड़ी हमारी जीत को सरकार डाइवर्ट करने के लिए, ये भरम फैलाने के लिए सरकारी बंदों को, जो हमारे साथी रिहा हुए हैं, उनके घर भी जाके भी आपके तो केस नहीं रद्द हुए, आपके ये हो जाएगा, उनको भी डरा रहे हैं। लेकिन हमारे साथी जो अंदर थे, 20 साल का सबसे छोटा बच्चा साहिब सिंह घुम्मन, उसके बाद दलजीत सिंह जी रंगा, बलकौर सिंह जी, बलकार सिंह जी और निक्का सिंह जी, पांचों के पांचों साथी बिल्कुल जो चढ़ती कला में हैं और संघर्ष के लिए अगले दिन से ही जो इस संघर्ष में आ गए। और उसके बाद हम कल संयुक्त किसान मोर्चा गए, परसों गए, और कल उनको पूरी जथेबंदियों ने श्रोपाओ दे के सम्मानित किया। उसके बाद 3 साथी अभी भी हमारे वहीं हैं, रात को आएंगे, 2 जने आगे थे। तो बहुत बड़ा जो सहयोग था हमारे संयुक्त किसान मोर्चे का, हमारी समूह जथेबंदियों का, हर एक किसान मजदूर अनाज पैदा करने वाले का और अनाज खाने वाले का और मीडिया वाले साथियों का, उसी ही सहयोग से ये हमारे साथी रिहा हुए हैं। कि हम पूरे सिरसा के और हरियाणा के अवाम को ये कहना चाहते हैं कि किसी तरह के बहकावे में या किसी तरह की सरकारी लोगों की बातों में ना आए। ये हमारे जो हमने पहले दिन से ही कहा था, जहाँ हमारे किसानों की रिहाई होगी, जहाँ सिरसा साहब की विदाई होगी, हम सभी साथी कभी भी प्रेस में किसी भी बंदे ने ये कंडीशन नहीं रखी कि हमने केस रद्द कराने हैं। हमारी लड़ाई केस रद्द कराने की नहीं है, इसलिए वो हम लड़ाई बहुत अच्छी तरह सबके सहयोग से जीते हैं, क्योंकि ये 2-3 लोग लड़ाई नहीं जीत सकते, जनता की लड़ाई जीती है। किसान और मजदूर की लड़ाई थी और उन्होंने जीती है। उस जीत को हम आप लोगों के बीच में आपके माध्यम, प्रेस के माध्यम से लाने के लिए यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। और सबसे अपील है कि जितने मर्जी सरकार ने पर्चे कर दिए और कर ली, कितने कर लेगी, लाखों करोड़ों लोग इस आंदोलन में, करोड़ों परिवार लगे हुए हैं इस आंदोलन में, करोड़ों परिवार के ऊपर खर्चा पर्चे कर लेंगे, डरा लेंगे, नहीं डरेंगे। इसलिए हमारा संघर्ष जारी था, जारी है, जारी रहेगा, तीनों काले कानून रद्द कराने तक, MSP गारंटी कानून बनाने तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आगे हमारे आंदोलन चला हुआ है, ये आंदोलन सत्ता पक्ष के लिए नहीं, विपक्ष के लिए भी चुनौती बन गया। कुछ बातें निकल के आ रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मगर अब ये समय नहीं है कि कौन ठीक है कौन गलत है, ये जनता तय कर लेगी। किसी को हम कहेंगे वो आदमी माड़ा है, वो जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता सब जानती है, जनता सच और झूठ का फैसला कर लेती है। मगर जो सवाल है वो सवाल ये है भी विपक्ष के लोग भी इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इन नीतियों को एक दिन में ये नीतियाँ नहीं आई। ये 1992 से लगातार ये नीतियाँ हमारे देश में गैर समझौता हुआ था, और वो तमाम शक्तियाँ इस आंदोलन को विफल करने में लगी हुई हैं। आज सिरसा का जो आंदोलन था आपने देखा भी, और पर्चे कर दिए गए। मैं पिछले इतिहास की बात करूं, कभी जेलें, थाने, पुलिस, ये तानाशाही नीति कभी लोगों की आवाज़ नहीं दबा सकती। जब किसी भी सत्ता ने, राज्य ने, सत्ता हुकूमत ने जब भी लोगों पर तो ऐसा प्रेशर क्रिएट किया है, तो वो आंदोलन ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा है। आज हम तमाम साथियों से एक निवेदन करेंगे, क्योंकि आंदोलन चलते हुए 8 महीने का समय हो गया, सिरसा में 9 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। अब मैं आपसे ही कोई मतभेद है तो बाद में निपट लेंगे, मगर अब हमें इन कानूनों को रद्द करवाना है। यदि हम किसान के और आम लोगों के तैशी हैं, यदि हम किसी पार्टी के तैशी हैं, किसी नेता के तैशी हैं, जहाँ इसी नीति के तैशी हैं, तो वो लोग तो उनका फ़र्ज बनता है, वो तो प्रचार करेंगे, खिलाफत करेंगे। मगर आज तमाम लोग, लड़ने वाले लोग इस संयुक्त मोर्चे के साथ इकट्ठे हैं। संयुक्त मोर्चा हमारी ताकत है, जो संयुक्त मोर्चा आदेश देता है उसी मुताबिक संगठन फैसला करते हैं। हम जिस बात को एकमात्र विधायक था इनेलो का, उन्होंने रिजाइन कर दिया किसानों के समर्थन में, और कल इनेलो के जो अध्यक्ष हैं वो दिन में किसान सभा में गए तो उनको माइक तक नहीं दिया गया। इसको आप कैसे मानते हैं? ये जो संयुक्त मोर्चा बना है दिल्ली जाने के बाद में, तो उसमें सारे ये फैसले लिए गए थे कि हम इस मंच को राजनीतिक मंच नहीं बनने देंगे।
और कोई भी आदमी आके किसी भी पार्टी का इसका समर्थन करता है तो वो पंडाल में आके बैठ सकता है, समर्थन कर सकता है। उससे पहले भी बहुत कांग्रेस के दूसरे और पार्टियों के लोग जो है आते रहे हैं और बीच के अंदर बैठते रहे हैं, किसी को भी आज तक जो है मंच से बोलने नहीं दिया गया। तो वो एक जो प्रोटोकॉल है उसके आधार के ऊपर ही वहाँ पे जब गए हैं तो उनको मना किया गया है और माइक नहीं दिया गया। ये बेल की जो लुका छिपी है सारा ऐसा क्यों हुआ? कौन सी लुका छिपी? आपके बेल नहीं लगाई, सरकार ने लगा दी। जिस बात को लेकर विवाद है, जिस बात को लेकर आप पे आरोप लगे हैं कि आपने जमानत करवाई और बताया नहीं, उसमें कितनी ये सारा कुछ आपके लिए हमने बेल नहीं लगाई। हमारी एक ही मांग थी कि हमारे साथियों को जेल से बाहर निकाला जाए। हमने कभी नहीं कहा हमारे मुकदमे रद्द करो या कुछ करो। प्रशासन से बातचीत हुई, वो बोले कैसे, हमने कहा हमें नहीं पता, वो रास्ता आप निकालोगे, कैसे निकालना है, हमारे साथी हमें बाहर चाहिए। हमारी ये कंडीशन थी, उसी को लेके हम वहाँ पे बैठे थे। और सरकार ने किसानों के दबाव के चलते बलदेव सिंह सिरसा के आमरण अनशन को, जो उनकी उम्र 80 साल है, उसे घबरा गई थी और इतनी बड़ा आंदोलन जो बन गया था, पूरे संयुक्त मोर्चे ने इस पर संज्ञान ले लिया था, तो उससे सरकार के हाथ पैर फूल गए और सरकार ने खुद अपने लेवल के ऊपर हमारे साथियों की जमानत देके उनको बाहर कर दिया। हमने कोई जमानत नहीं लगाई। किसान कह रहे हैं कि आपने उनको विश्वास में नहीं लिया, जब अनशन आपने तुड़वा दिया तो उनसे बातचीत नहीं की। मनदीप सिंह नथवान का नाम भी आ रहा है कि उनसे भी बातचीत नहीं की गई। नहीं, हमारी ये मनदीप सिंह जी बता देंगे। ये था भी एक दिन पहले, हाँ उस दिन ठीक है, अभी मेरे से कोई बातचीत नहीं हो पाई। मैं मेरी तारीख थी, मैं था नहीं यहाँ, फ़ोन भी मेरा बंद था, कोई फ़ोन किया या नहीं किया मेरे को नहीं पता। एक दिन पहले हमने मीटिंग की थी सभी साथियों ने स्टेडियम के अंदर। उसमें ये तय कि हमें चिंता थी भी 80 साल के बुजुर्ग बैठे हैं। एक बयान भी आया था नेता का भी, एक और इसकी मौत हो जाएगी तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें भी ये चिंता थी भी 80 साल का बुजुर्ग है, यदि ये अनशन लंबा चल गया तो शायद वो दोबारा बहाल ना होगा। किसी चले जाना बहुत बड़ी बात होती है, और उन्होंने फैसला कर लिया। इसका मतलब उनको ये नहीं हमने मारना है। ये जितनी सरकार की चिंता थी उतनी हमारी भी चिंता थी भी वो उनका स्वास्थ्य बना रहे। और उस पर साथियों ने चर्चा की और इन्होंने मेरे से भी राय की और दूसरे ग्रुप वाले साथियों को बुलाया। वो ठीक है, वो थोड़ा लेट आए, वो फ़ोन वगैरह किए, वो 15-20 मिनट लेट आए। थोड़ी हमने चर्चा की भी जैसे टोहाना के अंदर हुआ, जो टोहाना के अंदर हुआ वैसा हो जाए तो हमें आंदोलन बैक ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो दिल्ली के आंदोलन है। क्योंकि वो सरकार में उलझा रही है, वो चाहती है भी सरसा के अंदर ही आंदोलन रहे, मगर हमने दिल्ली की तरफ जाना है। ये हमारा मान लो एक मोटे मोटे तौर पर एक सहमति सी बन गई थी। पर उसके बाद अगले दिन मैं नहीं यहाँ आ पाया हूँ, मेरी एक तारीख थी और इस करके मैं व्यस्त था और मेरा फ़ोन भी बंद था। मेरे को नहीं पता किसी ने फ़ोन किया या नहीं किया, और मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता लगा भी साथी रहे आओगे। हमने कहा खुशी है, और मेरे से मैं नाराज़गी चाहता हूँ, मेरे से नहीं पूछा गया किसान, ये कोई मेरे से मतलब ना पूछा जाए कोई बात, कोई बड़ी बात नहीं, मगर किसानों की जीत होनी चाहिए। और मैं उसको देख रहा था कि किसानों की जीत हुई है, क्योंकि राजद्रोह का मुकदमा 307 का पर्चा था, उसमें बेल नहीं होती। आप बड़े से बड़े वकील से पूछ लो जिसको राजद्रोह लगा हो, 307 लगी हो, उसकी बेल एकदम कैसे हो जाएगी। और वो कह रहे साथी ये कह रहे हैं अभी बेल इन साथियों ने कराई है, 3 साथियों का नाम ले रहे हैं। वो तो आज उसकी जांच की जा सकती है, पता किया जा सकता है कौन उसके वकील कौन था और उसके जो गवाह कौन थे, जो जमानती कौन थे, और वो जो 2.5 लाख रुपया उसका जमानत की राशि भरी गई है वो कहाँ से भरी गई है, वो सारी उस बात सामने आ जाएगी। मतलब ये लुका छुपी रहेगी नहीं। और ये सच है, साथियों से मेरी बातचीत बाद में हुई, उन्होंने कहा भी हमने हमारी, क्योंकि उस दिन जिस दिन SP साहब हमें कह रहे थे भी 302 का मुकदमा दर्ज करेंगे आपके ऊपर, वहाँ हमारी बहस भी हुई और उन्होंने फिर अपने शब्द भी वापस लिया। हमने कहा भी हमें बातचीत के लिए बार बार मत बुलाओ, हमें इसका जवाब चाहिए। और वो ठीक ये कह रहे हमारी कोई बातचीत दोबारा प्रशासन से नहीं हुई जिस दिन वो रिहा हुए साथी। और ये सच है, जैसे मैं टोहाना के अंदर साथी हुए रात को 12:30 बजे छोड़े गए, ऐसे ही सरकार ने आंदोलन के दबाव में ये साथियों की जमानत ली है, क्योंकि उनको पता था भी यदि जमानत ना दी, हमने तो ये फैसला करके आए थे भी हमने तो जमानत लेनी नहीं। SP और DC को ये बोल कर आए थे हमने जमानत नहीं लेनी। और उनका कोई ठीक है, कई बार जब आप काम करते हैं हमारे आपसी मतभेद होते हैं और कोई आशंकाएँ खड़ी हो जाती है, कोई सरकार है वो चाहती है भी आंदोलन के अंदर फूट डले, और वो कुछ सरकारी बंदे आशंकाएँ पैदा भी कर देते हैं, हमारे साथियों के मनों में भी आशंकाएँ पैदा हो सकती है। ये थोड़े और वो आशंकाएँ हैं और सच नहीं है। सच हमने जो पता किया वो कल मोर्चे के अंदर भी ये बात सामने आई, मोर्चा की जो मीटिंग थी उसमें मैं भी शामिल था, और ये बात सच है भी, ये जमानत हमारे साथियों ने नहीं कराई, ये सरकार ने खुद करी। आप कह रहे हैं राजद्रोह के केस में
जो है जमानत नहीं हो सकती, बड़े से बड़े वकील। लेकिन यहाँ के बार एसोसिएशन के प्रधान और वकील हैं GPS किंगरा, वो शहीद भगत सिंह स्टेडियम में मीटिंग करते हैं किसानों के साथ और ये कहते हैं कि सिरसा के तमाम जो वकील थे वो तैयार थे जमानत करवाने के लिए, लेकिन जो है मोर्चा ही कुछ लोगों ने, अगुवाओं ने उनको गुमराह किया गया और जो बाहर से वकील लेकर के जमानत करवाएगी, जबकि जो है अनशन तुड़वाया गया और अनशन के चलते 900 से ज़्यादा किसानों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ कि ये इनकी गुमराह करने के चक्कर में किसानों का नुकसान हुआ। देखिए, हमारा ये फैसला था मोर्चे का भी, हमने जमानत नहीं लेनी। जमानत तो वकील तो मुफ्त में भी लड़ेंगे, वकील तो हाई कोर्ट तक भी हमारे मुफ्त में लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में ही मुफ्त में लड़ेंगे, मगर ये फैसला था भी हमने। मैं कहता भी आप 307 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, उसमें जमानत नहीं मिलेगी शिद्दत के, उसको रिजेक्ट होगी, वो हाई कोर्ट जाएगी। मैंने वकालत की नहीं की है, मैंने वो कानूनी शिक्षा नहीं प्राप्त करके, मगर मुझे कुछ पता है कि हर रोज़ ये घटनाएं घटती है। मगर वो कैसे जमानत हुई, वो कौन जमानती थे, उसकी एक जांच का विषय जांच कर लीजिए। आप प्रेस वाले साथी, आप जिन्होंने जमानत दी है उनसे भी पूछ लिया जाए भी आपको कौन लेके आया था, क्योंकि वो सरकार के बंदे होंगे, वो हो सकता है वो हमारे साथियों का भी नाम ले दे, वो बड़ी बात नहीं है, मगर उसकी सच्चाई तो नाम लिया जा रहा है। प्रहलाद सिंह भालूखेड़ा और लखविंदर औलख का नाम दोनों ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो अपनी स्थिति है वो स्पष्ट करें कि जमानत को लेकर के किसान है। एक समझिए बात, नाम कौन ले रहा है? बाकी किसान ले रहे हैं, GPS किंगरा है वो भी ले रहे हैं, एक आपके जो किसान है वो बेहतर वो ले रहे हैं, जो जिसका आप नाम ले रहे हैं, जो हम 7 दिन वहाँ बैठे रहे, 15 से हमारा टेस्ट शुरू हुआ, जब हमारे साथियों को ले गए अंदर, 15 से लेकर 22 की 6 बजे तक, जब 22 की रात तक वो लोग कहाँ था, उसके दरवाजे के आगे बैठे हैं, वो कहाँ था, कौन आया हमारे पास पूछने के लिए, हमारे जानने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, कौन गया जेल में उनसे मिलने के लिए, पूछने कैसे हैं हमारे किसान साथी। ये एक सरकारी एजेंट था। और बाद में आपने देखा होगा जिन किसानों को बुलाया था ना, वहाँ आए थे किसान, जब उन्होंने उसका रूप देखा कि उसने तो संयुक्त किसान मोर्चे को चैलेंज कर दिया, सारी जथेबंदियों को चैलेंज कर दिया, उसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे और अपना पेंडा चला के चला गया। वो लोग सरकार के लोग हैं, जैसे मनदीप भाई ने कहा भी, कई लोग विपक्ष के भी सरकार की भूमिका निभा रहे हैं, वो उसको चाहिए MLA का टिकट लेता रहे, हमारा साथी हमारे आंदोलन को खराब ना करे, वो अपना काम करे, अपनी बार एसोसिएशन का जो है काम करे। लेकिन वो अगर हमारे किसानों की सीढ़ियों से इस किसानी आंदोलन में चढ़ना चाहेगा, 2 दिन आगे जब भी वो आया है, 1 या 2 दिन आया, सिवाय क्लेश के उसने कुछ नहीं किया, कहीं भी जाएगा वो कैसे भी करेगा। वहाँ डबल गया, दुनिया तो पाजा वहाँ क्लेश किया, वहाँ बादिन या वहाँ, जहाँ इतनी बड़ी दुविधा पैदा कर दी किसानों की। लेकिन किसान कितना भी बोला है, ये जरूर जानता है ये सरकारी लोग हैं, सरकार के छोड़े हुए लोग हैं, सरकार की बातें करते हैं। अपने को जो इतना बड़ी हमारा जश्न था, इतनी बड़ी जीत थी, उसको कम करने के लिए इन लोगों ने ये गेम रखी है। हम भालूखेड़ा जी ने कहा, हम सारे कहते हैं, मेरी बात मनदीप भाई से फ़ोन किया था, उसका फ़ोन बंद था, मैंने बहुत बार ट्राई की। इससे पहले जितने हमारे संगठन हम लड़ाई लड़ रहे थे, सब ने एक दिन पहले स्टेडियम में ये तय किया था कि अगर बिना शर्त के सरकार जमानत कराए, कैसे करे, रद्द करे ना करे, हमारे साथियों को देती है तो हम ये अनशन तोड़ेंगे। उसी तरह जो संयुक्त किसान मोर्चा के डल्लेवाल जी आ रहे थे, वो रात को जब पता चला तबीयत खराब है, वो आ रहे थे, अचानक आ रहे थे, वो उसका भी सवाल खड़ा किया, उनको कैसे पता चल गया, वो 11 बजे फ़ोन कर दिया, 11 बजे फ़ोन कर दिया। मेरी 11 बजे नहीं, मेरी रात के 9 बजे से लेकर सभी रिक्वेस्ट किया थे, डल्लेवाल से, मनु पहाड़ से लगातार मेरे पास फ़ोन आते थे, उनका हालचाल पूछते थे, आंदोलन की जानकारी लेते थे, भाई के पास फ़ोन आते, सबके पास फ़ोन आते थे, क्योंकि ये आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा चला रहा था, ना कि हम सेवा कर रहे थे, हम यहाँ की देख रेख कर रहे थे। लेकिन ये चल रहा था संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देश के तहत, ये क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता ही अंचल पर बैठा के गए थे, और बलदेव सिंह सिरसा भी सीनियर आगू हैं वहाँ के, उन्हीं के अधीन चल रहा था और किसान मजदूरों के सहयोग से चल रहा था। तो इसलिए इन लोगों की जरूरी नहीं है कि हर लोग की बात को जवाब दें। हम संयुक्त किसान मोर्चा के और हर एक किसान मजदूर के जो इस आंदोलन को, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसके जवाब दे हैं, जवाब देते जवाब दे रहेंगे। जब भी हमारे से जवाब पूछे हम जवाब देंगे। आरोप लगा रहे हैं कि जो लखविंदर औलख है वो शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं, एक नेता होकर किसान आंदोलन कैसे चला सकते? अपने 18 मई 2020 को मेरा पानी मेरी विरासत के तहत हमने DC उसके बाद धरना लगाया था मैंने। उसके बाद आज तक किसी
मैंने श्रोमणी अकाली दल का किसी पार्टी का कोई झंडा उठाया हो, कोई मीटिंग अटेंड करी हो, कोई फ़ोन किया हो, कभी बात की हो माइक से। और 1.5 साल से ये कार्यकारिणी हरियाणा की भांग्या में कोई सदस्य नहीं हूँ, कोई मेंबर नहीं हूँ, कोई नेता नहीं हूँ। मैं एक सेवक हूँ किसान मजदूर का, और उसी की बात करता हूँ, उसी की बात उठा रहा हूँ। एक दिन भी जब से ये आंदोलन चला है, एक दिन आपने देखा होगा कि मेरी गाड़ी में दरी और झंडा और डंडा और पानी बीच में है, एक दिन भी हम रुके नहीं। हमारे साथी पीछे बैठे हैं, हमारे संगठन के महासचिव गुरप्रीत सिंह जी गिल, सचिव बैठा है गुरमीत ढिल्लों जी, और सारे साथी हमारे जितने भी हैं, हम सारे अपने संगठन के समर्पित हैं। आज तक किसी से 1 रुपये की कोई पर्ची खर्ची नहीं ली, बिल्कुल निरोल तरह से अपनी जो इस सेवा को निभा रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है, हम किसी के लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं, हम अपनी ज़मीन बचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बातें जो लोग एक दिन आए, बाहर निकल के माइक ले लिया और जथेबंदी को एक करके प्रधान भी बन जाए, मैं जथेबंदियाँ बना लूँ, उसका मुँह पे तमाचा जो लोग उनको सुन रहे थे उन्हीं ने तमाचा मार दिया। उन लोगों ने, उसने गुमराह करके हमारे किसान साथियों को, जो हमारे वहाँ जथेबंदी भी थे, उन्होंने भी बाद में उसको बोला, जो जथेबंदी ने जिसने वो प्रोग्राम रखा था उन्होंने भी उसको बोला तो गलत बोला। तो इससे बड़ा क्या सबूत होगा? वही सवाल कर रहा है, वही जवाब दे रहा है। तकबीर जी, आप कह रहे हैं हम लोगों को रिहा तो करना चाहते हैं जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए। आपका ये आंदोलन आज चल रहा है, भगवान करे आप इसमें सफलता हासिल करो जी। पर जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए वो इंडिविजुअल केसेज हैं, तो उन केसों को बाद में लड़ने का काम कौन सा संगठन करेगा? बिल्कुल, या इंडिविजुअल को लड़ने पड़ेंगे? बहुत बढ़िया, कौन बहस करेगा? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। मैं बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा जितने हम बैठे हैं बाय नेम, सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर पर्चे हैं, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों के पर्चे हैं, और हमारे जो साथ चलते हैं टीम पर पर्चे हैं। एक एक साथी का पर्चा हम सभी जथेबंदियाँ में, हम संयुक्त मोर्चा और जो जथेबंदियाँ हैं, किसी भी साथी पर पर्चा होता है। चाहे प्रहलाद जी ने पहले कहा, मनदीप ने कहा, गुरप्रीत में कहीं भी पर्चा होता है, चाहे हरियाणा पंजाब राजस्थान में, वो हम मिलकर लड़ेंगे। ये लड़ाई अगर मेरी जथेबंदी का है मैं लड़ूंगा, इनका है ये लड़ेंगे। वो साझा बंदा, ये नहीं सारे जथेबंदी से नहीं जुड़े हैं, हम साझी लड़ाई लड़ेंगे। सबसे ज़्यादा पर्चे हमारे लोगों के पास हैं, उनके पास कोई देखना भी, लखविंदर सिंह बाकी अन्य है, बारूखड़ा अन्य है, मनदीप अन्य है। वो ये भी बात कर रहा था भी इनके ऊपर तो पर्चे नहीं है। वो वकील है, पढ़ा लिखा है, पता नहीं कहाँ से वकालत की है, इतनी छोटी बातें कर रहा है। भी पहले निकाल के डिटेल देख ले किसके ऊपर कितने पर्चे हैं। पर्चे सबके ऊपर हैं। हमारे साथी पीछे बैठे हैं, गुरप्रीत गिल है, जितने भी हैं ये साथी बैठे, सब पे पर्चे हैं। लेकिन ये पर्चे सबसे पहले हमारे जो लड़ाई है, कानून रद्द होंगे तो पर्चे अपने आप रद्द हो जाएंगे। जब हम इतनी बड़ी जंग जीत जाएंगे, पर्चे क्या चीज़ है, पर्चे हम किसी के ऊपर नहीं रहने देंगे। हमारी जो है वो जन्म जरूर, जैसे साहिब जंग मोहम्मद दलजीत रंगा, उनको जन्म देने वाले माता पिता उसके हैं, लेकिन अब वो जो एक एक किसान मजदूर और जथेबंदी का जो है नुमाइंदा, उसको संभालने की जिम्मेदारी है। उसका केस और सारा जो भी खर्चा पर्चा केस का तारीख जाना करना कुछ करना, वो हमारा जथेबंदी।